क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ए मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस एट हाइट ऑफ 10 मीटर above the floor. He throws a stone of 0.5 kg mass downwards with a speed 2 meter per second. When the stone reaches the floor, the distance of the man from the floor will be. ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ग्रेविटी फ्री स्पेस ये आपको माइंड में रखना है, अदरवाइज न्यूमेरिकल गलत कर लेंगे। देखिए, ये हमने मान लिया कि ये फ्लोर है, तो जब ये फ्लोर है और मैन यहाँ से 10 मीटर के हाइट पर है, ऐसा हमको बोला गया है। लेट दिस इज द मैन, ये और ये मैन अपने हाथ से एक 0.5 kg के स्टोन को 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड के साथ वर्टिकली डाउन थ्रो करता है और मैन का अपना मास भी 50 kg है। ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में जो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड है स्टोन का, ये कांस्टेंट रहेगा। इमेजिन कीजिए कि अगर ग्रेविटी होती तब अर्थ, क्योंकि हर एक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं क्योंकि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोन यहाँ से फ्लोर तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है, और उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो जानते हैं आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से हम स्टोन फ्लोर तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 10 मीटर और स्पीड है स्टोन का 2 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली ये 5 सेकेंड का टाइम स्टोन फ्लोर तक पहुंचने में लेगा। अब ध्यान से समझ लें, मैन ने स्टोन को वर्टिकली डाउन थ्रो किया, तो मैन और स्टोन एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। इसमें इस सिस्टम में दो पार्टिसिपेंट है, एक मैन और एक स्टोन। मैन स्टोन पर फोर्स लगा रहा है इस पूरे सिस्टम पर, यानी मैन प्लस स्टोन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इन दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि मैन स्टोन पर फोर्स लगा रहा है और स्टोन और मैन तो एक सिस्टम के ही पार्ट हैं, इसीलिए पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यानी मैन का और स्टोन का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और आप जान ही रहे हैं, इसका मीन्स ये हुआ कि जितना मोमेंटम स्टोन को दिया गया है मैन के द्वारा वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में, उतना ही मोमेंटम मैन का ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि इवेंट्स होने से पहले सिस्टम का मोमेंटम 0 है, क्योंकि मैन भी रेस्ट में है और स्टोन को फेंके जाने से पहले स्टोन भी रेस्ट में था। तो पहला यानी इवेंट्स के होने से, फेंकने से पहले मैन का और स्टोन का मोमेंटम 0 इज इक्वल टू मैन का मोमेंटम आएगा, मैन का वेलोसिटी इनटू मैन का मास, मैन का वेलोसिटी u मान लिया, प्लस स्टोन का मास इनटू स्टोन का वेलोसिटी। तो आप यहाँ से देखेंगे u आएगा आपके पास माइनस का 1/50। माइनस बता रहा है कि मैन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी मैन का जो इस इवेंट्स के होने के बाद मैन का मोशन इधर की तरफ होगा, और पूछ रहे हैं कि जितने टाइम में स्टोन अर्थ पर पहुंचेगा यानी फ्लोर पर पहुंचेगा, उतने उस समय मैन फ्लोर से कितनी हाइट पर होगा। लेट मैन यहाँ पर आ गया, तो ऑब्वियसली हमें ये फाइंड आउट करना है, और आप देख ही रहे हैं बच्चों, इतना ये 10 ये हम फाइंड कर लें, दोनों को ऐड कर देंगे,
आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसे हमने x मान लिया, तो ऑब्वियसली x आ जाएगा वो टाइम। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि ग्रेविटी तो है ही नहीं, इसीलिए x आएगा टाइम। कौन सा टाइम? जितने टाइम में स्टोन फ्लोर पर पहुंचेगा वो टाइम आपने निकाला 5 सेकेंड। और मैन का स्पीड मोमेंटम कंजर्व रहने के बाद, ये देखिए माइनस तो केवल ये बता रहा है कि मैन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये आ गया 1/50। फॉर्मूला यही लगाया गया बच्चों। तो ये आपके पास आया 0.1 मीटर। तो टोटल हाइट आप देख ही रहे हैं, टोटल हाइट आ जाएगा 10 पहले से था, 0.1 अब आ गया, 10.1 मीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन।